अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद बीन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर। और इसे कैसे बनाया जाता है आज देखें। सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। 3 मग मैंने इसमें पानी डाला है। पानी को गर्म होने के लिए ढक देंगे। ये देखें पानी बॉयल हो चुका है। और ये मैंने 1 पाव साबूदाना लिया था। इसे मैंने बहुत अच्छे से साफ करके चुन के धो के रखा है। धो के 10 से 15 मिनट हो गया मैंने इसे भिगो के रखा हुआ है। ये 1 पाव है साबूदाना। बिस्मिल्लाह। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना ताकि ये नीचे लगे ना और गुठलियां ना बने इसकी। इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे पलटना है ऐसे। साबूदाना पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी ठंडे पानी के साथ। ये देखिए मैंने कढ़ाई में 1 किलो दूध डाला है और इसे मैं अच्छे तरीके से पका लूंगी चीनी डाल के। एक किलो दूध है, 1 पाव साबूदाना है और उसके बाद ये मैं चीनी डाल रही हूँ। तकरीबन 1 प्याली है, ये देख सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। दूध को मैं बहुत अच्छे तरीके से पका लूँगी जब तक थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसे अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद आपने देखा है मैंने साबूदानों को किस तरीके से अच्छे से वॉश किया है। ये देखें मैंने इसे पानी में 2-3 पानी में बहुत अच्छे से वॉश किया है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें दूध कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। पंद्रह से 20 मिनट हो गया मुझे दूध को पकाते हुए। अब मैं इसमें साबूदाना शामिल करूंगी।
और इसको गाढ़ा होने तक पका लूँगी। जब तक ये गाढ़ा होता है उस वक्त तक मैं इसको और पका लूँगी, मज़ीद पका लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल किचन विद बीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से पक चुका है ये, और ये गाढ़ा हो गया है। ये देखें, जब तक ये ठीक नहीं होता उस वक्त तक मैं इसको पकाते रहना है और चम्मच बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपने चलाना है और चलाते भी रहना है वक्त से ताकि ये नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने तकरीबन इसे 15 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसे नीचे उतार कर ठंडा कर लूँगी। ये खुबानी है, इसे बारीक बारीक काट लेना, चाहे तो आप छुरी से काट लें, अगर नहीं तो आप इसके साथ कर लें। देखें इतना बारीक काटना है इसे। साबुदाना को उन्होंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया, ये देखें, और ये इतना गाढ़ा हो चुका ठंडा होने के बाद, और बिल्कुल ये ऐसे होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा। सबसे पहले इसमें खुबानी डालूंगी, उसके बाद केला डालूंगी, और इनको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें मैंगो शामिल कर सकते हैं, एप्पल शामिल कर सकते हैं, और भी फल शामिल कर सकते हैं। और इसको बाउल में निकाल के ऊपर से इसे सजा लूँगी, फिर इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी।